हेलो। आज हम क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 हमारी चल रही थी। उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट मैंने शायद करा दी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की 2 पार्ट हो रहे हैं। 2 पार्ट में बताता हूँ आपको। 2 पार्ट में एक ये चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। ये क्या है, इक्वेशन तो ऐसी है जैसी पहले पार्टों में थी, और करना भी प्रतिस्थापन विधि से ही इसे करना है। क्या करेंगे, ये इक्वेशन दी हुई है 0.2x + 0.3y = 1.3। दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है। इक्वेशन तो ऐसी है जैसी थी, लेकिन बच्चे आप क्या करते हो, डेसिमल देखते ही, दशमलव देखते ही डर जाते हो। क्या करो, पहले इन दोनों इक्वेशन में से हम डेसिमल हटा देते हैं। डेसिमल हटाने का मतलब है कि हमने 0.2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक अंक के बाद डेसिमल के बाद एक अंक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2.0। क्या आ जाएगा 2.0, यानी कि डेसिमल हट के यहाँ से एक अंक खिसक जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2.0 का मतलब हो गया 2, तो आपका डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि पूरी इक्वेशन में दशमलव का स्थान एक ही जगह है, तो इसीलिए पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को, पहली को भी और दूसरी को भी। तो अब पहली इक्वेशन तो हमारी होगी 2x + 3y = 13। दूसरी होगी 4x + 5y = 23, यानी कि डेसिमल अब समाप्त हो गया। अब जैसे पहले क्वेश्चन थे ऐसे ही क्वेश्चन ये हो गया। अब आगे कोई समस्या नहीं है। पहली इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाल ली। 2x = क्या हो गया, 13 पहले से इधर था, 3y इधर प्लस का था, इधर का आएगा आगे माइनस का। तो x = क्या हो गया, 13 - 3y/2। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड में चला गया। अब ये जो x की वैल्यू है, इसे हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि 3 में से तो हमने निकाल ली थी। मैंने बताया था जिस इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं उसमें वापस नहीं रखते हैं, दूसरे में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया 4x + 5y = 2 3। यहाँ x की वैल्यू रखी 13 - 3y/2। ये 4 और ये 2 नीचे है, 2 से 4 कट के 2 आ गया। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, अगली लाइन में मैंने किया हुआ है 13 - 3y + 5y = 23। इसकी मल्टीप्लाई की 26 - 6y + 5y = 23। ये क्या हो गया, माइनस के 6y है प्लस के 5 है, यानी कि -6 और +5 क्या आ जाता है, -1। ठीक है, तो माइनस के क्या बचा y, और ये 26 एज इट इज था, ये 23। क्या किया आपने, y क्योंकि इधर माइनस का था, हम इसे बराबर से इधर ले आए, प्लस का हो गया। 23 इधर प्लस का था, इधर ले आए, माइनस का हो गया। क्या हुआ, y = क्या हो गया 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 आ गई, कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, और फिर उससे y का मान निकाल देंगे। y का मान क्या हो जाएगा, ये आ गया y का मान, यहाँ से y की वैल्यू रख दी, x का मान आ जाएगा, तो x = 2 और 3 हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे इसका अगला पार्ट है रूट का। रूट को भी देखकर आप डर जाते हो, डरना नहीं है, बहुत ही आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखिए क्या है, √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। इस इक्वेशन नंबर 2 में से हमने क्या किया, जैसा उसमें करते आए थे कि एक की वैल्यू निकालनी है किसी एक इक्वेशन से, फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, सेकंड से भी निकाल सकते हैं। अब इधर क्योंकि यहाँ माइनस थी, जब हम इसे बराबर से इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। √3x = क्या हो गया, 8√3। √3 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद x का मान हम 1 में रख देंगे, √2 + √8y/√3 ये आ गया। ये कितना हो गया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हमने की तो √16 हो गया, और प्लस √3y = 0। √16 का रूट कितना होता है, 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16।
ठीक है, ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ये 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का रूट 4, तो ये आ गया यहाँ 4y प्लस इतना, ठीक है क्या। इसके बाद √3 हमने एलसीएम लिया, √3 एलसीएम आ गया, √3 की √3 में मल्टीप्लाई। जब हम किसी भी दो संख्याओं के रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस पर से रूट हट जाता है, यानी कि √a इंटू √a इजिकल टू क्या हो जाता है a, ठीक है। तो यहाँ √3 इंटू √3 इजिकल टू क्या हो गया 3 से 4y प्लस 3y 7y हुआ, इधर से 0 में चला गया √3, 0 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 0, तो y इजिकल टू क्या हो गया 0/7 और कितना आ गया 0। इसमें हम y की वैल्यू रख देंगे, जब y की वैल्यू हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 तो हर किसी को खा जाता है, तो इसे भी सारे को खा जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी कि अब इसकी जो वैल्यू है x की और y की दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक। अब ये जो पार्ट है 6 पार्ट, ये तुम्हें करना है भैया, ठीक है, ये इसमें अमल करना है, मैंने लिख भी दिया है। करेंगे क्या पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पहले एलसीएम ले लेंगे 6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 एलसीएम आने के बाद 3 3 जा 9x माइनस 10y इजिकल टू -2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 6 एलसीएम आ जाएगा, ये तुम्हें सोल्व करना है। नहीं होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, अगर जिसका हो जाएगा वो आंसर लिखे कमेंट्स में, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो लिखे कि नहीं हुआ है, जिससे कि उसे आगे कराया जा सके। आप नहीं लिखेंगे तो पता नहीं लगेगा कि हुआ है या नहीं हुआ है, आपने देखा है या नहीं देखा है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर भी कर सकते हैं। जितना आप शेयर करेंगे लाइक करेंगे पता लगेगा आपने वीडियो देखी है और आपने होमवर्क पूरा कर लिया है। थैंक यू।